स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेज में। आज क्लास 10th के हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, यह केवल वन लाइनर क्वेश्चन होगा, इसमें देखेंगे और इसके आगे इसी वीडियो में इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजवाद की भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ, तो 18वीं शताब्दी उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे है अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। देखिए, इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, और दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। ठीक है, जो पेशा से क्या थे, वकील थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विधि शिक्षा ग्रहण किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस विश्वविद्यालय से कार्ल मार्क्स ने विधि शिक्षा ग्रहण किए थे, तो बोन विश्वविद्यालय से ग्रहण किए थे। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स हिगेल के विचार से प्रभावित थे। ठीक है, किसके विचार से प्रभावित थे कार्ल मार्क्स, तो हिगेल के विचार से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, 1800 अगला मतलब लाइन है, 1843 ईस्वी में उसने बचपन के मित्र जेली से विवाह कर लिया। किसने, कार्ल मार्क्स ने 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेली से शादी कर लिया। जब वो बचपन में छोटे क्लास में पढ़ते थे, उसी समय उनसे मित्रता हुई थी। ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों में शेयर करें और उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे हमें भी सपोर्ट मिल सके और आपके पढ़ाई में भी कुछ हम मदद कर सकें। ठीक है, अगला है 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स से मिले थे। फ्रेडरिक एंगल्स से कार्ल मार्क्स कब मिले थे, 1844 ईस्वी में मिले थे। कार्ल मार्क्स ने एंगल के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। ठीक है ना। पूछा जाएगा प्रश्न कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था, तो एंगल्स के साथ मिलकर के। कब किए थे, तो 1848 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे ईसाइयों का बाइबल कहा जाता है। इससे भी लगभग, इस लाइन से भी लगभग 2 या 3 प्रश्न बन सकते हैं। जैसे किसने दास कैपिटल की रचना किया था, तो कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने। ईसाइयों का बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को। दास कैपिटल को किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है ना। और यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक समाजवाद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। यहाँ पे छूट गया है, आप लोग लिख लीजिए कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, अगला लाइन है, 1864 ईस्वी में
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में। इसका श्रेय किसको मिलता है? तो कार्ल मार्क्स को मिलता है। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। आगे देखिए, चेका एक पुलिस संगठन है। चेका किस प्रकार का संगठन है? तो पुलिस का संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला लाइन है, लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने किया था? तो लेनिन ने। और कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सर्वहारा वर्ग वैसा समाज जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल हो, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। यह अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग भी शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अगला लाइन है, वार एंड पीस, युद्ध और शांति नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो टॉल्स्टॉय ने किए थे। इनका पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? ठीक है, यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। आप लोग इसे अच्छे तरह से याद रखेंगे क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बार फिर हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो पसंद पड़े, वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग के द्वारा राष्ट्र के सभी प्रकार के कार्यों किए जाते हैं, सभी प्रकार के काम को किया जाता है ना। जिसके पास अभी के समय में देखिएगा, जिसके पास पूंजी है वही मतलब एक तरह से मालिक बना रहता है हर फील्ड में, भले ही उसका नहीं हो, लेकिन पूंजीपति का ही आजकल गुजारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? वर्ष 1904-05 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में रूस एक छोटे से, यहाँ पे रस लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, रूस। ठीक है, रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया, जिसके कारण रूस की जनता अपनी ही सेना से, यहाँ पे सेवा लिखा गया है, यहाँ पे सेना देख लीजिएगा आप लोग, सेना, अपने ही सेना के विरुद्ध में रोटी दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना यहाँ भी सेवा लिखा गया है, सेना ने उस निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार का दिन था। ठीक है, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह घटना 9 जनवरी 1905 को नए कैलेंडर के अनुसार, और ठीक है, पुराने कैलेंडर के अनुसार, और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। आगे देखते हैं, अक्टूबर की क्रांति क्या है? बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी यह क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। इस क्रांति में लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन लेनिन ने इस क्रांति के दौरान 3 नारे दिए थे। कौन कौन? भूमि, शांति और रोटी। यहाँ पर लेकिन लिखा गया है, इसको
लेलिन कर लीजिएगा आप लोग, लिन। ठीक है, आगे है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, पीछे ही बता चुके हैं और एक बार और सुन लीजिए। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी बिगनर्स हैं, थोड़ा सा हमें मतलब सहायता मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।